हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आपका भाई अभिषेक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्टडी स्टूडियो में। एक बार बताएंगे भैया आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई भी बिल्कुल शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम कई दिनों बाद अपनी एक क्लास लेकर आए हैं जिसमें होने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल, सीजीएल, सीएचएसएल, यूपी और बिहार सभी एग्ज़ाम्स के बच्चों के लिए ये क्लास होने वाली है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अंत तक देखेंगे और बिल्कुल समझते हुए चलेंगे। पूरी क्लास बिल्कुल इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करना, बिल्कुल आखिरी तक देखते रहना। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। भाई देखते हैं क्या रहने वाला है आज का क्वेश्चन हमारा। पहले हम आज के सुविचार को पढ़ लेते हैं। हमारा सुविचार है भैया कि जब कोई और आप पर विश्वास ना करे, जब कोई और आप पर विश्वास ना करे, तब आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा, तभी आप अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुविचार है। बिल्कुल आप सभी फोकस करके पढ़ाई करिए। आप पर कोई विश्वास नहीं करेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाएंगे। इसलिए बिल्कुल ध्यान से क्लास देखते रहिए और आखिरी तक पढ़ते चलिए, समझते चलिए। चलते हैं आज की पहले प्रश्न की ओर, देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है भैया कि हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, क्या है क्वेश्चन, कि हाल ही में किसके द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आप सभी को आंसर पता हो तो ज़रूर आंसर करते चलिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से पढ़ते चलिए। हमारा आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा भैया। हमारे केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार यानी पृथ्वी विज्ञान और प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार प्रदान किए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा, क्योंकि यह सभी जितने क्वेश्चन हैं भैया बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, खास करके यूपी SSC पेट वाले बच्चों के लिए। इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भैया क्या है अगला क्वेश्चन। भैया हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय मूल की कानून स्नातक कृषांगी मेश्राम 21 वर्ष की आयु में किस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, हमारा जो इंग्लैंड है भैया, ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इंग्लैंड सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मूल की विधि स्नातक कृषांगी मेश्राम हाल के वर्षों में इंग्लैंड और वेल्स की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं। यह मात्र 21 वर्ष की हैं। कितनी वर्ष की? 21 वर्ष की। आप सभी जानते हैं। और कहाँ की हैं भैया? इंग्लैंड की। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए, एक एक क्वेश्चन नोट करते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं भैया क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा, बताइए, आंसर कीजिए भैया, कौन सा वो देश है जिसका स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भैया 19 अगस्त को मनाया जाता है। आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस भैया 19 अगस्त को मनाया जाता है। 19 अगस्त को भैया अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, जो कि 1919 में ब्रिटेन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की स्मृति में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा, अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। नोट करते चलिएगा भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि चौथा है कि हाल ही में
कौन विद्युत आपूर्ति निरंतरता के लिए वैश्विक मानक हासिल करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है? हमारा जो भैया विद्युत आपूर्ति को निरंतरता के लिए वैश्विक मानक हासिल करने के वाला भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है, वो कौन सा हो जाएगा, कौन सी कंपनी हो जाएगी? आप सही बताइए भैया, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी लिमिटेड। एनटीपीसी लिमिटेड हमारा सही जवाब हो जाएगा। भैया एनटीपीसी भारत का एक सार्वजनिक उपक्रम विद्युत आपूर्ति की निरंतरता के लिए वैश्विक मानक हासिल करने वाला पहला सार्वजनिक उपक्रम बन गया है। ऑप्शन नंबर ए, एनटीपीसी इज राइट आंसर। आप सभी नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा अगला क्वेश्चन रहने वाला है कि भारत सरकार की किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना है? भारत सरकार की किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2040। ऑप्शन नंबर डी 2040 हमारा सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। भैया उन्होंने आगे कहा कि भारत ने 2040 तक चंद्रमा पर एक अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है। यह एक ऐसा प्रयास होगा जो 2047 तक, कितने तक? 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में देश की यात्रा का प्रतीकात्मक प्रतीक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा 2040 सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। यह सभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा क्योंकि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है भैया कि अहमदाबाद स्थित टोरेंट समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया? आप सभी को जवाब हो तो बताइए भैया, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लिए, मुरादाबाद भैया अहमदाबाद स्थित टोरेंट समूह ने मुरादाबाद जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा, कहाँ भैया? मुरादाबाद। मुरादाबाद आप सभी नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है? तो आपसे ये बताइए भैया, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो हमारा सही जवाब होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर बी। भैया एसबीआई बैंक जो है अपने सैलरी अकाउंट रखने वाले अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है। वो कौन सा बैंक है? एसबीआई। एसबीआई हमारा वह बैंक है जो अग्निवीरों के लिए एक विशेष पर्सनल लोन योजना शुरू की है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी नोट करते चलिएगा। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा भैया अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की निवासी मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? तो आपसे ये बताइए, क्या होगा हमारा सही जवाब? तो भैया हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। भैया राजस्थान राज्य की निवासी जो है मणिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान हमारा सही जवाब होने वाला है। आप सभी नोट करते चलिएगा, यह सभी बिल्कुल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भैया कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है? क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2035 तक। वर्ष 2035 तक भैया भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है। ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2035 हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर कितना प्रतिशत हो गई है? क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर
कितना प्रतिशत हो गई है, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.2%। भाई इससे पहले कितना था आप सभी को आंसर करना है। इससे पहले जो बेरोजगारी की दर थी वो कितना थी आप सभी को कमेंट में बताना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 5.2%। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। तो आप सही बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होने वाला है। अभिनव बिंद्रा साहब जो हैं अंतरिक्ष ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किए गए हैं। वो कौन है? अभिनव बिंद्रा साहब को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर डी अभिनव बिंद्रा हमारा सही जवाब हो जाएगा। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है, आप सभी को जवाब देना है। भैया हमारा सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। भैया 21 अगस्त को जो है प्रतिवर्ष 21 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 21 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नोट करते चलिए, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का कौन सा दौर शुरू करेगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप सभी बताइए क्या होगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर सी। भैया जो क्या है क्वेश्चन, कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का कौन सा दौर शुरू करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भैया जो 16वां दौर है, कोयला मंत्रालय 21 अगस्त 2025 को वाणिज्यिक कोयला खदान नीलामी का 16वां दौर शुरू करेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 16वां दौर जो है भैया भारत शुरू करने वाला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय अनुच्छेद विद्यापीठ ने कहाँ अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया है। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। भैया जो नई दिल्ली है, भारत की राजधानी है नई दिल्ली। नई दिल्ली में कहाँ? नई दिल्ली में राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया है। ऑप्शन नंबर डी न्यू दिल्ली हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये कि हमारा क्वेश्चन राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ ने कहाँ अपने 30वें राष्ट्रीय सेमिनार का सफलतापूर्वक समापन किया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने को मंजूरी दी है। तो आप सही बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा भैया जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी 15,007 करोड़ रुपए। जो हमारा 15,007 करोड़ रुपए है ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। भैया केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15,007 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा विकसित करने की मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है सही हो जाएगा। 15,007 करोड़ रुपए हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किस देश को रूबेल मुक्त देश घोषित किया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर डी। हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या है, नेपाल देश ने भैया हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेपाल देश को रूबेला मुक्त देश घोषित किया है। हमारा ऑप्शन नंबर डी
सही हो जाएगा। नेपाल हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। भैया अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी इज राइट आंसर। वाराणसी राज्य भैया, जो हमारा वाराणसी शहर है, यह रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। वह है ऑप्शन नंबर ए वाराणसी। वाराणसी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीडीएस के अंतर्गत कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपाय लागू किया गया है। आपसे ही बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भैया 31 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं वह आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपाय लागू किए हैं। ऑप्शन नंबर सी 31 हो जाएगा हमारा सही जवाब। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पीडीएस के अंतर्गत 31 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में, यह दोनों मिलाकर अन्न चक्र आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन उपाय लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी 31 राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में यह श्रृंखला भैया अनुकूलन उपाय लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 31 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर यह जो है काम पूरा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है भैया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में किस बहुमत से पारित होना आवश्यक है। आपसे भी बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। जो हमारा सही जवाब है वो भैया हो जाएगा विशेष बहुमत से जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेटिंग एजेंसी यानी कि आईसीआर ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि पर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। क्वेश्चन है भैया कि रेटिंग एजेंसी आईसीआर ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भैया ऑप्शन नंबर सी है 6.7% जो है रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी 6.7% सही हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा, यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र का सकल पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में साल दर साल, क्वेश्चन है कि केंद्र का सकल पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में साल दर साल 52.0% बढ़कर कितने ट्रिलियन रुपए हो गया है। आप सभी जवाब दीजिए क्योंकि यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर बी 2.8 ट्रिलियन रुपये। ऑप्शन नंबर डी 2.8 ट्रिलियन रुपये भैया केंद्र का सकल पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में साल दर साल 52.5% से बढ़कर 2.8 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर बी 2.8 ट्रिलियन हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय रेलवे की पटरियों की कुल लंबाई कितने लाख किलोमीटर हैं। वर्तमान में भारतीय रेलवे की पटरियों की कुल लंबाई कितने लाख किलोमीटर है। तो आप सभी को आंसर करना है भैया, कितने लाख किलोमीटर हो जाएंगे। आप सभी आंसर कीजिए, बताइए। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर ए, 1.2 लाख किलोमीटर। 1.2 लाख किलोमीटर वर्तमान में भारतीय रेलवेयों की पटरियों की कुल लंबाई है। कितना है? 1.2 लाख किलोमीटर भारतीय रेलवे की पटरियों की कुल लंबाई है। 1.2 लाख किलोमीटर, 1.2 लाख किलोमीटर हमारा सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है भैया कि नई परियोजना घोषणाओं का मूल्य बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कितने ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। यह कौन सा क्वेश्चन है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि नई परियोजना घोषणाओं का मूल्य बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में कितने ट्रिलियन रुपए हो गया है। तो आप सभी जवाब दीजिए भैया, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कितने ट्रिलियन हो गए हैं? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 5.8 ट्रिलियन रुपए हमारा सही जवाब हो जाएगा। भैया 5.8 ट्रिलियन रुपए नई परियोजना घोषणाओं का मूल्य बढ़कर वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में 5.8 ट्रिलियन रुपए हो गए हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 5.8 ट्रिलियन। आप सभी नोट कीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए और नोट करते चलिएगा। भैया हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने समाचार पत्र या फिर पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है आप सभी बताइए भैया। तो वो पोर्टल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस सेवा पोर्टल जो है भैया, प्रेस रजिस्ट्रार जनरल ने समाचार पत्र या फिर पत्रिका पंजीकरण को सरल बनाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, वह पोर्टल है प्रेस सेवा पोर्टल। हमारा सही जवाब हो जाएगा। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलिएगा भैया। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ग्राम सभा की बैठकों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक अभूतपूर्व AI टूल सभासार सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा हमारा सही, कौन सा राज्य हमारा सही होगा। तो हमारा सही होने वाला है भैया ऑप्शन नंबर ए, जो त्रिपुरा राज्य है। यह भैया भारत में ग्राम सभा की बैठकों को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया एक अभूतपूर्व AI टूल सभासार सर्वप्रथम त्रिपुरा राज्य में लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, नोट करते चलिएगा, त्रिपुरा राज्य हमारा सही हो जाएगा। भैया 26वां क्वेश्चन है कि भारत ने किस वर्ष तक खसरा और रूबेला का देश में पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर क्या होगा, वर्ष 2026 तक भैया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2026 तक खसरा और रूबेला का देश में पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा भारत जो है भैया 2026 तक रूबेला और खसरा का देश में पूरी तरह उन्मूलन करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2026 हमारा सही जवाब हो जाएगा, वर्ष 2026। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत दुनिया का कौन सा बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। आप सही बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब, किस नंबर पर हमारा भारत है भैया। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर बी, हमारा भारत देश भैया दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। वर्तमान में भारत दुनिया का दूसरा
सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा दूसरा। आप फिर नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पढ़ते चलिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन में प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर, हाल ही में किस संगठन ने प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर दुनिया की पहली संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु कई वार्ताएं आयोजित की है? तो हमारा सही जवाब होगा, क्या होगा? आप सभी आंसर कीजिए, बताइए भैया क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हम आप सभी को बताते हैं भैया, जो हमारे संयुक्त राष्ट्र है यानी कि अमेरिका जो है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संगठन ने प्लास्टिक प्रदूषण नियंत्रण पर दुनिया की पहली संधि पर हस्ताक्षर करने हेतु कई वार्ताएं आयोजित की हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राष्ट्र हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को कहाँ आयोजित किया जाएगा? आप सभी बताइए भैया, कौन सा शहर है जहाँ पर ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा? वह कौन सा शहर है? तो हम आप सभी को बता दें भैया, वह शहर होने वाला है विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भैया विशाखापट्टनम में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। कहाँ? विशाखापट्टनम हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट कर लीजिएगा। हमारा भैया करंट अफेयर्स का आज आखिरी सवाल है, उसके बाद हम चलेंगे स्टैटिक जीके की ओर। आखिरी क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं, देखते हैं भैया क्या होगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है? क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है? तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? ओडिशा। ओडिशा भैया, ओडिशा राज्य के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा राज्य इस राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा, क्योंकि यह सभी जितने क्वेश्चन है भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम ढूंढ कर लेकर आए हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए, नोट करते चलिए और समझते चलिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा वहीं पे स्टैटिक करंट अफेयर्स ख़त्म होता है, अब हम चलते हैं अपने स्टैटिक जीके की ओर। भैया देखते हैं हमारा स्टैटिक जीके क्या रहने वाला है। हमारा स्टैटिक जीके का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है? आप सभी बताइए भैया, इन चारों ऑप्शन में से किसमें जो है लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दही में भैया लैक्टिक एसिड पाया जाता है। हमारे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और हम इसमें बता दें भैया, लैक्टिक एसिड दही या फिर अन्य किण्वित खाद्य पदार्थों और मानव शरीर की मांसपेशियों में पाया जाता है। यह दूध में मौजूदा लैक्टोज के किण्वन से बनता है। यह भैया जो दूध में मौजूद होता है लैक्टोज उसी के किण्वन से बनता है। और यह शरीर में कार्बोहाइड्रेट के अवायवीय श्वसन के दौरान बनता है। जो हमारे शरीर में भैया कार्बोहाइड्रेट के अवायवीय श्वसन के दौरान लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी दही हमारा सही जवाब हो जाएगा। आपसे नोट करते चलिएगा भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, विदेशी नागरिकों को नहीं, केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो
तो आप सही बताइए भैया कौन सा इसमें से अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। भैया भारतीय संविधान द्वारा केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकारों में धर्म, मूल वंश और जाति, लिंग या जन्म स्थान के अधिकार पर आधार पर भेदभाव का निषेध है। यह किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 हमारा कहता है कि मौलिक अधिकार में धर्म में मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ये हमारा अनुच्छेद 15 में कहा जाता है। और भैया हमारा अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता, यानी कि कोई भी अवसर हो वह सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्रदान किया जाएगा। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में। और अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार, यानी कि किसी भी प्रकार का बंधेज नहीं रहेगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, जो मर्जी वो कर सकते हैं। जो मर्जी वो करने का मतलब ये है कि आप कानून में रहकर जो सभी कार्य किए जाते हैं वो कर सकते हैं आप। तो हमारा अनुच्छेद 19 में लिखा गया है कि स्वतंत्रता का अधिकार। और हमारा अनुच्छेद 29 में भैया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण बताया गया है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद 30 में शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार। आप किसी भी शैक्षणिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उसका प्रशासन का आपको पूरा अधिकार दिया गया है। तो हमारा इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप सभी बताएंगे कि भैया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है। आप सभी को यहाँ आंसर देना है। हमारा जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है भैया वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो आप सभी बताइए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा भाई। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। आप सभी बताइए भैया निम्नलिखित में से किस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर सी। इंग्लैंड में भैया सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा इंग्लैंड इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक तरल रूप में होता है और रक्त के कुल भाग का लगभग 55% निर्माण करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप सभी नोट करते चलिए। बताइए क्या होगा हमारा सही जवाब। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा जो है भैया रक्त का घटक तरल रूप में होता है और रक्त के कुल भाग का लगभग 55% निर्माण करता है। वह क्या है? प्लाज्मा हमारा सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप की श्रेणी में नहीं आता है। इन चार ऑप्शन में से कौन सा एक पादप की श्रेणी में नहीं आता है। तो हमारा सही जवाब होगा भैया ऑप्शन नंबर डी। इन कवक भैया ऐसा वो है कि जो कि पादप की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नोट करते चलिएगा भैया। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि सिएरा नेवादा, क्या है क्वेश्चन, कि सिएरा नेवादा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली और ग्रेट बेसिन के बीच में स्थित एक नदी है, रेगिस्तान है या फिर पर्वत श्रृंखला या फिर झील, क्या है? आप सभी को जवाब देना है। तो भैया हमारा सही जवाब होगा कि सिएरा नेवादा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली और ग्रेट बेसिन के बीच स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा भैया। सिएरा नेवादा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया की सेंट्रल वैली और ग्रेट बेसिन के बीच स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
आप सभी नोट करते चलिएगा और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिएगा। और यह भैया 400 मील यानी कि 640 किलोमीटर में अधिक लंबी है, 640 किलोमीटर से अधिक लंबी है। और अमेरिकी कार्डी या जो अमेरिकी का कैलिफोर्निया है, अमेरिकी कॉर्डिलेरा का हिस्सा है। और जो अमेरिका का पश्चिमी रीढ़ बनाती है भैया, यह 400 मील यानी कि 640 किलोमीटर से अधिक लंबी है। और अमेरिकी कॉर्डिलेरा का हिस्सा है जो अमेरिका की पश्चिमी रीढ़ बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आप सही नोट करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग कितने गुना अधिक होता है। तो आप सही बताइए क्या होगा, कितना गुना अधिक होगा। तो हमारा जवाब होगा भैया कि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। जब प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। यह अनुपात वैज्ञानिक रूप से स्थापित है और दर्शाया गया है कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी भारी होता है। प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन की तुलना में काफ़ी भारी होता है। प्रोटॉन ग्रेटर देन इज इलेक्ट्रॉन। आप तो नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, 1836 गुना अधिक होता है। भैया हमारा 38वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित कर्क रेखा कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती है। आप सभी बताइए भैया क्या होगा। जो हमारी कर्क रेखा है उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से, ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। यह इन महाद्वीपों में कुल 16 देशों में से भी गुजरती हैं, जिनमें मैक्सिको यानी उत्तरी अमेरिका, मिस्र और माली यानी कि अफ्रीका तथा भारत और चीन यानी कि एशिया शामिल है। इन सभी 16 देशों में जो हमारी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है कर्क रेखा, वह भैया 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आप सभी नोट करते चलिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया हमारा 39वां क्वेश्चन है आज का, वह है कि छोटा इमामबाड़ा, जिसे इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जाना जाता है, वह किस शहर में स्थित है। वह किस शहर में स्थित एक भव्य स्मारक है। तो हमारा भैया सही जवाब होगा कि यह भारत की खूबसूरत इमारतों में से एक है। क्या वो हो जाएगा इमामबाड़ा, यानी जिसे हम इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की खूबसूरत इमारतों में से एक है और मुहर्रम जैसे त्योहारों के दौरान अपनी सजावट के लिए भी प्रसिद्ध है, जिसके कारण हम इसे पैलेस ऑफ लाइट्स भी कह देते हैं। किसे पैलेस क्या कहते हैं, पैलेस ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। किसे भैया, इमामबाड़ा को, जिसे हम इमामबाड़ा हुसैनाबाद मुबारक के नाम से भी जानते हैं, इसे हम पैलेस ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। वह कहाँ स्थित है, तो हमारा सही जवाब होगा भैया वह लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नोट करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शहर को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। आप सही बताइएगा क्या होगा हमारा सही जवाब। तो भैया हमारा सही जवाब हो जाएगा कि जो राजा भोज की नगरी और झीलों की नगरी के रूप में भोपाल को जाना जाता है, यह उपाधि भोपाल शहर के निर्माण के पीछे राजा भोज के योगदान और वहाँ कई कृत्रिम व प्राकृतिक झीलों की उपस्थिति के कारण दी गई है।
किसे भैया? भोपाल को। भोपाल शहर भैया राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। कौन सा शहर? भोपाल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भैया आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आशा करता हूँ कि भाई शानदार पढ़े होंगे, बिल्कुल समझते हुए पढ़ेंगे, और नए भी पढ़े हैं तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा पीछे करके, और ध्यान से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 40 क्वेश्चन। बस यही कहूँगा भैया कि ध्यान से पढ़िएगा और आराम से पढ़िएगा, मस्त से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। Yeah.